डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का पुनः अपने मेधा मानस में स्वागत करता हूँ। आज हम एक विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द भौतिकी, जिसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, अंग्रेजी में इसको फिजिक्स कहते हैं। इसका परिचय प्राप्त करेंगे। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर। भौतिकी का परिचय प्राप्त करने के लिए हम इसको 3 भागों में समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर आज भौतिकी का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में भौतिकी को परिभाषित करेंगे और उसके परिभाषा की व्याख्या एवं मीमांसा करेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि ये भौतिकी है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। तो इस पर आने के लिए आपको अपने प्रकृति की मनोहारी घटनाओं को एक बार देखना होगा, उनका पुनरावलोकन करना होगा। हम देखते हैं कि सुबह होती है तो सूर्य की सुनहरी किरणों से हमारा ये धरा जगमगाने लगता है। शाम होते ही तारे टिमटिमाने लगते हैं। जैसे सुबह होती है, तारे का टिमटिमाना मंद होता है और वो विलीन हो जाते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह चांद शुक्ल पक्ष आते ही अपने आकार को क्रमशः दिनों दिन बढ़ाता रहता है तथा कृष्ण पक्ष के आने पर कैसे वो क्रमिक परिवर्तन अपने आकार में करता रहता है। हम ये भी देखते हैं कि जब कोई फल किसी वृक्ष से गिरता है तो वो सदैव पृथ्वी की ओर ही गिरता है। कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई फल वृक्ष से टूटा हो और आसमान की ओर चला गया। हमने कभी नहीं देखा कि कभी सूर्य पश्चिम से उदय हुआ हो। अर्थात हम ये देखते हैं कि हमारी ये प्रकृति की जो घटनाएं हैं वो किसी नियम के अनुसार ही होती हैं। प्रकृति की घटनाएं, प्रकृति की सभी घटनाएं नियमों के अनुसार व्यवस्थित एवं अनुशासित होती हैं। जिन नियमों के अनुसार ये प्रकृति व्यवहार करती है, ये नियम क्या हैं? प्रकृति के इन्हीं नियमों को जानना भौतिकी है।
अब मैं आता हूँ कि हमारे भौतिकी का स्वरूप क्या है। तो इस पर भी मैं आपको एक बहुत लोकप्रिय घटना की ओर ले चलना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं, खासकर हमारे भारत में क्रिकेट का एक जुनून है। हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत ऐसे लोग, गांव के ऐसे बहुत से लोग जो क्रिकेट की नियमावली को नहीं जानते थे, लेकिन जब वो क्रिकेट का मैच देखने लगे, उनकी घटनाओं को देखने लगे, तो उनसे उन्होंने बहुत से नियमों को सीख लिया। यहाँ ये बात मैं प्रमुखता से ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हमें नियमों की जानकारी नहीं होती है, लेकिन कोई घटना बार बार जब एक ही तरह से घटती है तो हमें उस नियम का आभास होने लगता है। प्रकृति की कोई अनदेखी, अनजानी घटना हमें नए नियम का ज्ञान करा सकती है। प्रकृति के नियमों का खोज करना ही हमें प्रकृति के खेल को देख देख कर करना है। मनुष्य को इस प्रकृति के नियमों की जानकारी पहले नहीं होती है, लेकिन जब वो इन घटनाओं को बार बार देखता है तो ये घटनाएं किस नियम के आधार पे होती हैं, इसकी वो खोज कर लेता है, उससे वो अपने को जोड़ लेता है। और यही भौतिकी का स्वरूप है। भौतिकी का यही स्वरूप होता है कि वो हमारी प्रकृति की नित्य घटनाओं को, खेल को देख देख कर और इसके नियमों का परिचय प्राप्त कर लेता है। यही हमारे भौतिकी का स्वरूप होता है। अब मैं आता हूँ कि आखिर भौतिकी का उद्देश्य क्या है, क्यों हम भौतिकी पढ़ते हैं, या भौतिकी ने मनुष्य को किस तरह प्रभावित या परिवर्तित किया है। तो इस पर विचार करने के लिए मैं आपको पुनः इसी खूबसूरत प्रकृति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। जब हम इस ब्रह्मांड, विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें ये हमारा विशाल ब्रह्मांड असंख्य चीजों से बना है, इसमें इतने प्रकार के निर्जीव सजीव पदार्थ शामिल हैं कि जिनकी गणना करना संभव नहीं है। और मैं ये भी देखता हूं कि इसमें तरह तरह की घटनाएं घटती हैं। जैसे जब मैं देखता हूं कि जब मैं पुष्पों के रंगों के बारे में सोचता हूं तो असंख्य रंग के पुष्प इस प्रकृति को हमारे सुशोभित करते रहते हैं। मनुष्यों को देखता हूं, जंतुओं को देखता हूं, वनस्पतियों को देखता हूं, निर्जीव पदार्थ के व्यवहारों को देखता हूं, तो देखने से ये लगता है कि हमारे इस प्रकृति में करोड़ों, अरबों, खरबों नियम होंगे जिनके आधार पर ये हमारी प्रकृति कार्य करती है। लेकिन बच्चों, ये बहुत ही रोचक है। हमारे वैज्ञानिकों ने जब इसका अनुसंधान किया, चिंतन किया और इनकी घटनाओं की व्याख्या करना शुरू किया तो देखा कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो किसी एक ही मूलभूत नियम पर आधारित हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा
कि हम देखते हैं कि कोई फल वृक्ष से टूटता है तो वो पृथ्वी की ओर गिरता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। समुद्र में ज्वार भाटा का उठना और ऐसे बहुत सी घटनाएं प्रकृति के एक ही मूलभूत नियम अर्थात गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। हमारे भौतिक शास्त्रियों ने अपनी अद्भुत मनीषा का प्रयोग करते हुए ये खोजा कि जो हमारा पूरा विशाल ब्रह्मांड है ये 20 से कम मूलभूत नियमों पर ही कार्य करता है। अर्थात उन मूलभूत नियमों की संख्या बहुत कम है जिनके आधार पर ये पूरी की पूरी प्रकृति कार्य करती है। ये जन्म देती है, ये मृत्यु देती है, ये विकास करती है, ये रुलाती है, ये हंसाती है। तो हमारी भौतिकी का मूल उद्देश्य यही है कि इन मूलभूत नियमों के आधार पर प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या करना, उनकी भविष्यवाणी करना, प्रकृति के मूल नियमों को जानना तथा इस नियम के आधार पर दी हुई परिस्थितियों में वस्तुएं कैसे व्यवहार करेंगी, इसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता का विकास करना ही भौतिकी का मूल उद्देश्य है। बच्चों, इस वीडियो में भौतिकी के परिचय के बारे में मेरे शब्दों, मेरे भावों का आप चिंतन करिएगा, व्याख्या करिएगा। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न होती है तो ज़रूर कमेंट हमको दीजिएगा और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भौतिकी को परिभाषित करना, उनके परिभाषाओं की व्याख्या करना, इस पर एक बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान का वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।